हाय दोस्तों, एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं विनय सर चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मछली का श्वसन कैसे होता है। तो मछली पानी में रहती है, तो अधिकांश मछलियां अपने गलफड़े से ऑक्सीजन लेती हैं। किससे? गलफड़े से। क्योंकि हम जानते हैं कि पानी में वायु के साथ हमारा O2 घुला रहता है, ठीक है। तो कैसे ऑक्सीजन को प्रवेश करती हैं अपने अंदर? तो हम जानते हैं कि गलफड़े में उनके जैसे धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है। तो अपने मुंह से जब पानी खींचती हैं तो अपने गलफड़े पर पंप जैसा बनाती हैं। अब जैसे ही मुख से पानी खींचती है तो अपने गलफड़े पर पंप जैसे बनाती हैं, उसी के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करती है वायु, ठीक है। चलिए हम मेढक का जानते हैं। मेढक का श्वसन कैसे करते हैं? मेढक तीन तरह से श्वसन करते हैं। पहला नंबर, जब वो पानी में रहते हैं तो वह भी मछली की तरह ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं अंदर गलफड़े से, ठीक है। दूसरा नंबर, जब वो जमीन पर रहते हैं तो फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अपने फेफड़े से अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर, जब वह कीचड़ या मिट्टी में रहते हैं तब कैसे लेते हैं ऑक्सीजन? तो जब ये मिट्टी या कीचड़ में रहते हैं मेढक, तो अपने ऊपर के त्वचा से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर जान लेते हैं मानव का श्वसन तंत्र कैसे होता है। तो आइए पूरा प्रक्रिया जानते हैं। मानव का दो तरह से ऑक्सीजन होता है, एक गलत होता है, एक सही होता है। एक मुख से लेते हैं और एक नाक से लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो हम लोग जानते हैं कि मुख से लेना सांस गलत होता है, क्योंकि हमारा वातावरण में वायु जो आता है उसमें धूल कण मिट्टी कीटाणु रहते हैं, उससे जो मुख से लेते हैं तो हमारे सीधे अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और नाक से लेने से फायदा यह है कि जैसे ही कीटाणु धूल मिट्टी कण आते हैं वायु के साथ, तो हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वह रोक लेता है। दूसरी नंबर कि हमारे अंदर जो यह हड्डी होता है, इसके नीचे जो हमारा एक चिपचिपापन रहता है उसको म्यूकस कहते हैं, वो जाके उसमें सट जाता है, ठीक है। जब इसको निकालिएगा तो गंदगी, जो हिंदी में नत्ती कहते हैं, निकालेंगे तो वैसा ही निकलेगा, ठीक है। तो जैसे ही वायु नाक से होते हुए हमारी कहाँ पर आता है? ग्रसनी। अब ग्रसनी पे आने पर, ग्रसनी के अंदर आने पर यह दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो यह श्वास नली है, दूसरा कौन सा है? भोजन नली है, जो सीधे भोजन नली सीधे नीचे अमाशय की तरफ जाता है, ठीक है। और फिर यहां से वायु होते हुए हमारे कहां पे आता है? कंठ। यहां पर देखिएगा कंठ है, इसमें यह कंठ है, ये वायु, ये श्वास नली है। तो यहां कंठ से होते हुए वायु हमारा कहां पर आता है? श्वास नली। श्वास नली जिसे ट्रेकिया कहते हैं, यह यहाँ श्वास नली से वायु होते हुए हमारी दो भागों में बढ़ जाता है, जो कि दोनों फेफड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। लैंगस, फेफड़ा, फुफ्फुस को भी लैंगस कहते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कूपकाएं क्या होती है। यह कूपकाएं होती है जैसे ही दो भागों में ये बढ़ता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फेफड़ा, जो हमारा दाएं वाला फेफड़ा है, यह बाएं वाले से 1 इंच दाएं वाला छोटा होता है, ठीक है। बाएं वाले से दाएं वाला 1 इंच छोटा है, लेकिन कुछ यह चौड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए कूपकाएं क्या होता है। कूपकाएं यह हमारी प्याली जैसी होता है, संरचना होती है। ये बहुत ढेर सारे शाखाएं में बटा होता है, ठीक है। तो इसकी संख्या हम लोग जानते हैं कि इनकी संख्या कितना होती है। अगर दोनों फेफड़ों में मिलाया जाए तो इनकी संख्या 30 करोड़ होती है। कितना? 30 करोड़ होती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी वायु हमारी कूपकाएं में आती है, कूपकाएं से होते हुए क्या होती है कि छोटे वायु के थैलियों में प्रवेश करती है, ठीक है। छोटे वायु के थैलियों में प्रवेश करती है वायु।
अब उससे प्रवेश करते हुए कहाँ प्रवेश करती है, इससे छोटी थैलियों से होते हुए ये हमारी धमनियों, जानते हैं कि धमनी में छोटी दीवार, पतली दीवार होती है, धमनिया में पतली दीवार होती है जो कि धमनिया से होते हुए हमारी रक्त में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, हमारी वायु कुबकाय से होते हुए छोटी थैलियों में जाती है, छोटी थैलियों, वायु की छोटी थैलियों में जाती है और उससे होते हुए हमारी धमनियों से होते हुए पतली दीवार होती है जो कि हमारी रक्त में घुल जाता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि वायु बाहर निकलता कैसे है। ठीक है, वायु बाहर निकलता कैसे है। ये हमारा ये डायफ्राम है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या करता है, चौड़ा होता है। हमारा क्या होता है, फेफड़ा चौड़ा होता है तो हमारा डायफ्राम क्या होता है कि नीचे की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ खिसक जाता है जिससे कि हमारा वायु अंदर की तरफ प्रवेश कर लेता है। ठीक है, अब सांस बाहर कैसे निकालते हैं, जैसे ही ये सांस बाहर निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि जो फेफड़ा है सिकुड़ेगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ इसको दबाव देगा। डायफ्राम जैसे ही दबाव देगा तो जो हमारा वायु रहता है इसमें O2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी रहते हैं क्या करते हैं कि ये बाहर की तरफ निकल जाता है। श्वास नली से होते हुए, कंठ से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए हमारा नासा गुहा या मुख से बाहर O2 निकल जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कितना परसेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन लेते हैं और कितने बाहर निकालते हैं। चलिए हम लोग ये भी जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि वायु के साथ कितना परसेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कितना परसेंट बाहर की तरफ निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए निश्वसन, 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 हिंदी वाला वाक्य जो है कि थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकती है लेकिन इंग्लिश वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर निश्वसन, निश्वसन। ठीक है, निश्वसन मतलब अंदर की तरफ ग्रहण करेंगे, निश्वसन मतलब बाहर की तरफ निकालेंगे। तो जहां पर डबल बिंदी है नी के बाद वह बाहर निकालेंगे, जहां हमारा डबल नी के बाद डबल बिंदी नहीं है वो हम अंदर की तरफ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम कि वायु के साथ नाइट्रोजन कितना है, कितना परसेंट आता है, 78%, O2 ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%। हालांकि यह निर्भर नहीं करता है वातावरण के साथ जितना भी आ सकता है, हालांकि निर्भर यह करता है कि कितना हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हम कितना लिए थे, 78%, कितना बाहर निकाल रहे हैं, सेम टू सेम 78%। ठीक है, O2 कितना लिए थे यहां से 21%, कितना निकाल रहे हैं 17%, कितने के घाटा हुआ 4%। ठीक है, 21 लिए थे उसमें से 4% हमारे अंदर रह गया और 17% निकाल दिए, 4% अंदर रह गया। ठीक है, 17% हम बाहर की तरफ निकाल दिए। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से कितना लिए थे 0.03, यहां पर कितना निकाल रहे हैं 4%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।